गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है आपकी डिमांड पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से। जिसमें लिपिड्स की बाई लेयर होती है, यानी 2 लेयर होती है, और इसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ यानी पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन होता है। पर आप खाली इतना भी लिखेंगे तो ये सफिशिएंट है 1 नंबर में, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म जो है टर्म, जो कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके लिए? तो पुरकेंजी ने 1839 में दिया था टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल, उसको पुरकेंजी ने ये टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कोई भी इनमें से कोई भी 2 नाम आप दे सकते हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप क्लेमाइडोमोनास अगर आपको याद है या यूग्लिना याद है तो वो भी आप उसको दे सकते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम ये आपने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने यही 2 नाम दिए हैं। तो अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। ये 2 यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। नेम द स्मॉलेस्ट नोन सेल। सबसे छोटी सेल कौन सी है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट नोन सेल। माइकोप्लाज्मा जो है, जिसको PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नोन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर वर्ड आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो डिफ्यूज़न जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सोचिए क्या बोलते हैं उसको। तो वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्योंकि जहाँ पर वर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाता है वो हो जाती है ऑस्मोसिस, और बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का तो वो डिफ्यूज़न होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ DNA? DNA क्या होता है? वेयर इज इट प्रेजेंट, कहाँ ये प्रेजेंट होता है? DNA क्या है? DNA यानी डीऑक्सी, इसकी फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो वो भी आप याद रख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA की फुल फॉर्म है। कई बार आ जाता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ DNA। और ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। और कहाँ प्रेजेंट होगा ये? कंट्रोलिंग यूनिट कौन सी है हमारी? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो DNA की फुल फॉर्म आ गई आपको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारा कुछ इसी के अंदर जीन्स हैं जो आपका जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सारे करैक्टर ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग यूनिट, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है DNA। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ ए सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक लिविंग सब्सटेंस है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सेल लिविंग है, और अगर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो सेल लिविंग नहीं होगी, सेल डेड कहलाएगी। जैसे हमने स्केलेटन काइमा में देखा है अभी, स्केलेटन काइमा के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कहा है? डेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। यह भी डिस्कस हो गया। देखिए किस तरह से जो है वो इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कंट्रोल करता है हमारा सारी एक्टिविटी को? न्यूक्लियस। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें DNA यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसका मतलब क्या है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है? हमने पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसका मीनिंग क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का? A membrane which permits only certain substances to pass through it is called a selectively permeable membrane.
यानी जिस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है खाली उन्हीं सब्सटेंस को अंदर आने देगी, बाकी को नहीं आने देगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स इन ए प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल एंड राइबोसोम। तो ऐसे कौन से 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं प्लांट के अंदर जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस नहीं, सेल ऑर्गेनल्स जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम प्रेजेंट हो। या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स विच आर सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस बॉडी यानी जो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना सारा काम कर सकते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अगर प्लांट के लिए बोला जाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और अगर एनिमल के लिए बोला जाएगा तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर एनिमल के लिए पूछा जा रहा है तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट्स के लिए पूछा जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से पूछ लिया जाए, राइट टू सेमी ऑटोनोमस बॉडी या नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स विच कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, तो भी आपको ये 2 नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस क्या होती है? तो चलिए आगे चलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस पे। एक्सो ऑस्मोसिस, देखो वर्ड इंडिकेट कर रहा है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मीन्स क्या होता है? बाहर, बाहर की तरफ, आउटर साइड। ऑस्मोसिस यानी बाहर निकल रहा है ना। जो भी लिक्विड कंटेंट है वो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। मीन्स वर्ड को आप ध्यान रखिए, इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ऑस्मोसिस हो रही है, इसका मतलब सेल की बात हो रही है, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल से बाहर आना, थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कब होगा? जब सेल को हम रखेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक यानी हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। मान लो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया और यहाँ पर हमने उसमें शुगर सोल्यूशन डाल दिया या सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। तो मान लो अगर हम यहाँ पर उसको सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल देंगे और रेजिन्स को हम डाल दें, तो क्या होगा? इसमें से वाटर सारा बाहर निकल आएगा, इसके अंदर से वाटर सारा बाहर निकल आएगा। तो रेजिन के अंदर, क्योंकि ये हाईली कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो रेजिन से सारा पानी बाहर निकल आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ये श्रिंक कर जाएगी, है ना। कब होगा ये? हाइपरटोनिक में। और अगर पानी में डालेंगे यानी हाइपोटोनिक में, तो पानी अंदर जाएगा यानी एंडो ऑस्मोसिस। तो क्या हो जाएगी? ये स्वेल अप। ठीक है। तो एंडो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, वाटर इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड। देखिए सेम है, आप डेफिनेशन बना सकते हैं खुद ही। थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और कब होगी? जब इसको हम किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मीन्स कंसनट्रेटेड, हाइपो मीन्स डाइल्यूटेड, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म सेल एंड व्हेन। किसने सेल का नाम दिया और कब दिया? तो ये तो सबको शायद आता होगा। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने दिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सेल का नाम दिया गया है तो हम रॉबर्ट हुक ही देते हैं, पर अगर वो लिविंग सेल आ जाता तो यहाँ पर लिवाइन हुक आता, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था। अगर लिविंग सेल की बात होती तो लिवाइन हुक यहाँ पर आता। वो विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज़ मोर कॉमन इन, किस में? रूट्स में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? लीव्स में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में। तो रूट पे तो कोई कलर नहीं होता, मीन्स कलरलेस आ जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट, देखो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ल्यूको मीन्स क्या होता है? कलरलेस, है ना। ल्यूको क्या है? वाइट, कलरलेस। तो वाइट वाला कहाँ होगा? रूट में, उसको समझिए आप, रटना नहीं है। लीव्स में ग्रीन होगा, लीव्स का कलर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं इसलिए हो गया क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो आपको इसके डिफरेंसेस पता होंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट देखते हैं हम डिफ्यूज़न। इट अकर्स इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकती है ये। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में होती है। तीनों के एग्जांपल मैंने आपको बताए हुए हैं। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सॉल्यूट। जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में के हो सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि डिफ्यूज़न है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस, इट अकर्स इन लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस लिक्विड मीडियम में होती है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ओनली, खाली लिक्विड में होती है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी तभी इसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड।
तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद और क्या डिफरेंस है? क्रोमेटिन नेटवर्क एंड मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यानी जो न्यूक्लियस है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसीलिए तो इसको न्यूक्लियोइड बोला गया। जो बैक्टीरिया में एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और खाली एक ही सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है। सो ओनली वन सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो ये हो गए डिफरेंसेस। अब आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन RER एंड SER। RER और SER में क्या डिफरेंस है? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन RER राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस। रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच्ड हैं। इट हेल्प्स इन, जब राइबोसोम है तो वो काम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ना, तो इसलिए क्या होगा? ये प्रोटीन बनाएंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू द सरफेस। स्मूथ है इसका मतलब इसके पास राइबोसोम नहीं है। इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड और फैट की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? और दूसरा, प्लास्टिड्स आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं और प्लास्टिड अपना प्रोटीन कैसे बनाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन यानी ब्रेक डाउन होता है फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको बोला गया ऑक्सीडेशन। यानी फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एनर्जी ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस एनर्जी हेल्प्स इन वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम सारा टाइम तो खाते नहीं है, बट जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है वही एनर्जी से हम सारा काम करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। क्योंकि प्लास्टिड के पास और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऐसे हैं जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम है, इसलिए ये अपने जैसे ऑर्गेनल भी खुद बना सकता है, अपनी प्रोटीन भी खुद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये याद हो जाने चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, गिव वन फंक्शन ऑफ ईच। आपको डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिड हैं वो बताना है और सबका एक एक फंक्शन बताना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड आर कलर्ड प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट है यानी कलर्ड प्लास्टिड, दे कंटेन ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन पिगमेंट्स। आप कलर पिगमेंट्स लिख सकते हैं अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होते हैं, क्योंकि ये NCERT में नहीं है, बट मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। ज़ैंथोफिल यानी जो येलो कलर प्रोवाइड करता है, जिसमें भी फ्रूट में आपको या कहीं पे भी आपको येलो कलर दिखता है, मीन्स ज़ैंथोफिल उसमें प्रेजेंट है। और कैरोटीन यानी रेडिश ऑरेंज जो कलर होता है, जो गाजर में प्रेजेंट है, वो कलर है। तो अगर आप ये ना लिखना चाहें तो ये भी नहीं लिख सकते, खाली आप लिख दीजिए क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड, दे कंटेन डिफरेंट कलर पिगमेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होते, कोई ज़रूरी नहीं है इनको लिखना, क्योंकि 9th के लिए ये पिगमेंट्स वर्ड नहीं दिया गया है, इसलिए आप ना लिखें, वही ठीक है। बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीन भी होते हैं, विच गिव कलर्स टू फ्रूट्स एंड पेटल ऑफ फ्लावर। तो आप खाली लिख दीजिए कलर्ड प्लास्टिड दैट कंटेन डिफरेंट कलर पिगमेंट्स विच गिव कलर टू फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको याद रखना है कि ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब वो कौन सा काम करता है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, जो स्टोरिंग का काम करेगा, फूड स्टोरिंग का। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है, दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो फूड हमारा 3 फॉर्म में ही होता है, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो उनको वो स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम को स्कैवेंजर्स क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल बिकॉज दे रिमूव डेड
एंड बर्न आउट सेल्स, ये डेड एंड बर्न आउट सेल्स को जो है वो रिमूव करता है बाय डाइजेस्टिंग देम एंड एक्ट एज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ ए सेल। क्योंकि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों है, ये उसको क्यों क्लीन करने का काम कर रहा है, क्योंकि जितनी भी डेड सेल हैं, ये डेड है, डेड DEAD, डेड एंड बर्न आउट, यहाँ जो कट पिट गई है उसमें से आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। जब कोई भी सेल ऐसे हो जाती है तो ये बस्ट होता है, अपना एंजाइम रिलीज़ करता है और ये पूरी सेल को मार देता है, ख़त्म कर देता है। या कोई पार्ट है ऐसा तो उसको ख़त्म कर देगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। तो आपको पता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड और फैट मॉलिक्यूल। SER क्या बनाता है, फैट और लिपिड, और RER क्या बनाता है, RER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रोटीन और लिपिड से क्या मिलकर बनती है, सेल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस। और आपको पता है कि मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से और लिपिड से। तो प्रोटीन बना रहा है RER, लिपिड बना रहा है SER, तो दोनों को मिला देंगे बन जाएगी मेम्ब्रेन। तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, ठीक है। सो थैंक यू।